अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सामिईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम और गैरतमंद बावफ़ा बहादुर नडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों अस्हाब रसूल के दीवानों, आज आपके यहाँ इस जामिया में ख़त्म कुरान करीम की इस बाबरकत और बारौनक महफ़िल में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझसे क़बल उलमा, खुतबा, शुआरा अपनी गुफ्तगू और कलाम आप हज़रात के सामने फरमा चुके हैं। बिलखुसूस क़ाइद खैबर पुख्तनख्वा हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना अता मोहम्मद दिशानी साहब आपसे गुफ्तगू फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला
इनकी गुफ्तगू को, आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जामिया के तलबा की दस्तारबंदी आप हज़रात के सामने हुई। मैं उन बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके ज़िला के कायद के बेटे की दस्तारबंदी भी हुई, हमारे कारी अब्दुल हमीद साहब के साहबजादे की दस्तारबंदी भी हुई और दीगर हमारे भाइयों के सरों पे दस्तार रखी गई। ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इन सब की इस पढ़ने और पढ़ाने को और वालिदैन की इस तवज्जो को कबूल फरमाए। मौलाना जलाली साहब जिनके यहाँ ये खूबसूरत इदारे का एहतमाम है और उन्होंने इस खूबसूरती का इजहार भी किया हुआ है, मैं उन्हें पहले तो इन बच्चों के फाजिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो खूबसूरत काम उन्होंने और किया हुआ है, जो वाकई काबिल तक़लीद भी है और काबिल रश्क भी है, वो ये है कि उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम यूँ दिया है कि उन्होंने मदरसे और मस्जिद के नाम को दो अजीम शख्सियात से मंसूब किया है और उन्हें दो अजीम शख्सियात से मंसूब करके एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। एक ऐसे दौर में जहाँ फितना परवर और शरारत करने वाला तबका और बेईमानी से मुल्क में बदअमनी करने वाला तबका उनके नाम लेकर शरारत कर रहा है और फसाद फैला रहा है, बरलबे सड़क एक ऐसा इदारा बनाकर रोड पर उसका नाम ही लिख दें, यही काफ़ी है। वैसे तो इस इदारे से अभी जो हमने दस्तारबंदी की है वो 8 तलबा हैं जिनके सर पर दस्तार रखी है और वो हाफिज हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी नबी होते और रोड पे जो नाम लिखा हुआ है ये ही काफ़ी है। यही क्या है? और ये खुद एक तबलीग है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका नाम लेकर आज शरारती दीन में शरारत की बुनियाद रखता है और वो लोगों को लड़ाता है कि इनकी लड़ाई हो गई थी, इनकी आपस में बहुत चपकलश हो गई थी और ये एक तबके को इस्लाम बताता है, एक को इस्लाम के मुखालिफ बताता है कि दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था और यूँ ये हो गया था। और इस बुनियाद से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होते होते वज़्द अबू बकर सिद्दीक तक पहुँचता है और अबू बकर सिद्दीक से जनाब हुजूर तक पहुँचता है और हुजूर से खुदा तक पहुँच जाता है। ज़रूरत इस अमर की है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऐसी चीज़ों पर नज़र रखी जाए और इनमें मोहब्बत और प्यार बताई जाए। मुझे एक आदमी ने कहा कि इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर बढ़ गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर लड़ाइयां हो गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते लोग मारे गए थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा दोनों तरफ से लोग शहीद हो गए थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आखिर में कहने लगा सुलह हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? मैंने कहा जब वहां हो गई तो अब बचा तुझे क्या तकलीफ है? जब वहां हो गई सुलह तो बता तुझे, अब बताने की क्या जरूरत है? ये हुआ भाई आपके खानदानों में कौमों में लड़ाइयां हो जाती हैं, उन लड़ाइयों के बाद सुलह हो जाती है। अब लोग लड़ाई का जिक्र करते हैं या सुलह का करते हैं? सुलह का जिक्र करते हैं कि भाई सुलह हो गई, ये बात खत्म हो गई। अच्छा अगली बात, ये जो इनकी लड़ाइयों के बाद सुलह हुई है वो सुलह की किसने है? कौम ने की है, खानदान ने की है, बाहर के लोगों ने की है, सालारों ने बैठ के की है, फौज ने बैठ के की है। ये सुलह की किसने? तो जवाब में कहते हैं सुलह बेटों ने की है। किसने की है? जोर से। बेटे किसके हैं? हजरत अलीउल मुर्तजा। अब पीछे चले जाओ यार,
नूरशाह पीछे जाओ। ये जो लोग के दरमियान जो बंदा होता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे और लोगों के दरमियान कोई चीज हाय लो, मुझे बर्दाश्त ही नहीं। इसमें क्या है, ये सारे अपनी, कोई इंडिया की फौज थोड़ी है। आप भी पीछे चले, पीछे जाओ। देखो मैंने ये खैर की बात की तो ईदी साहब आ गए। इससे आप अंदाजा लगा लें कितनी बरकत की बात। भाई सुलह किसने की है? बेटों ने सुलह की और खुद की है। अब कोई अगर ये कहे कि जी सुलह तो हुई है लेकिन वो डर के की है, तब भी इनकी तौहीन है। कोई कहे जी वैसे की है, तब भी गलत है। भाई सुलह तो हुई मर्जी से है और दोनों तबकात ने की है। एक तरफ बेटे मौजूद हैं और एक तरफ खुद मौजूद हैं, और सिर्फ सुलह ही नहीं की। हरिपुर के लोगों में अगली बात कहने लगा हूं, सिर्फ सुलह ही नहीं की, कोई चीज ली नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात कहने लगा। अली के बेटों ने कोई चीज ली नहीं है, मुआविया को खिलाफत दी है। किसने दी है? किसके बेटों ने? भाई हमसे कोई क्यों लड़ता है? एतराज इख्तिलाफ हम पे क्यों है? हम उस सुलह में मौजूद नहीं थे, हम तो उसके हामी हैं। हम तो उस सुलह पे खुश हैं, हमें तो उससे सुकून है। लेकिन मौजूद अली और मुर्तजा के बेटे थे। कौन थे? यारों अगर एक भी होता तो काफी था। बेटा एक भी होता तो, या एक नहीं दो थे। कितने थे? कितने थे? एक भी होता तो बात पूरी थी, या एक नहीं दो थे। एक ने भी सुलह की, दूसरे ने भी सुलह की। तवज्जो, सिर्फ सुलह ही नहीं की कि चलो जी बकरा, दुम्बा, गाय, बैल ज़िबा हो गया और सुलह की मीटिंग। ऐसा थोड़ी हुआ, यूं सुलह नहीं हुई। बुलाया, अपने अब्बा के मिंबर पर बिठाया। किस पर बिठाया? अब्बा के मिंबर पर। और ये सुन्नी भी कहते हैं और ये शिया भी कहते हैं, दोनों कहते हैं कि बुलाया और बुलाकर अपने अब्बा के। यारों एक बात मुझे बताओ, आप में बहुत सारे लोग यहां से आगे जाओ तो पहाड़ों के लोग हैं, मुझे बताओ हमारे यहां कबाइलों में या दीगर जगहों में भी कोई बाप के दुश्मन को इज्जत की जगह पे बिठाता है? इज्जत की जगह पे बिठाता है? चारपाई भी बिठा देते, मिंबर पे बिठाया, मिंबर पे। और उनके यहां मिंबर से ज्यादा कोई काबिल इज्जत जगह ही नहीं है। पहले बुलाया, फिर अब्बा के मिंबर पे बिठाया। सिर्फ बुलाया ही नहीं, अब्बा के मिंबर पे बिठाया ही नहीं, बल्कि बिठाने के बाद कहा, अली के भाई मुआविया हाथ बढ़ाओ। हाथ क्यों बढ़वाते हो? कहो अली के बेटे मुआविया के हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे हैं। अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। तवज्जो, बड़ी खूबसूरत बात है अगर आप इस पर नजर रखोगे। बात यही नहीं सिर्फ सुलह हुई है। जिस वक्त हजरत अमीर मुआविया को बुलाया था, खिलाफत हजरत हसन के पास थी। किसके पास थी? किसके पास थी? और ये दी किसने थी? हजरत, तवज्जो करना मेरी तरफ, अली हसन पसंदे अली थे। हसन इंतखाबे अली थे। अली ने अपने जाते जाते जिसे खिलाफत सुपुर्द की थी उसे हसन कहते हैं। एतमाद किया था, मोहब्बत की थी, खिलाफत दी थी, इंतखाब था अली का और प्यार था अली का और एतमाद था अली का।
मुआविया को जिसने खिलाफत दी ये एतमाद अली है, ये इंतखाब अली है। और उस एतमाद अली और इंतखाब अली का नाम हजरत हसन है। यूं वापस नहीं लौटाया, बुलाया, अब्बा के मिंबर पे बिठाया और बिठाने के बाद अपनी खिलाफत किसको दी है? किसको दी है? किसने दी है? हमसे क्यों लड़ते हो? एतराज हमसे क्यों करते हो? जरा उठो, हिम्मत करो, उधर रुख करो, उठो, हिम्मत करो, उधर रुख करो। पीछे कौन खड़ा है? तुम क्या कहोगे? पीछे तो इमाम खड़ा है, पीछे तो ओ भाई एक नहीं दो खड़े हैं, क्रॉस करोगे कैसे? मैं कहता हूं हजरत मुआविया की अजमत को यूं क्यों नहीं समझते हो? हुकूमत मुआविया, सियासत मुआविया, तदब्बुर मुआविया, हिकमत मुआविया, दानाई मुआविया, इल्म मुआविया, हिल्म मुआविया, तकवा मुआविया, सदाकत मुआविया, दियानत मुआविया, शराफत मुआविया, असमत मुआविया, बुलंदी मुआविया को यो क्यों नहीं समझते हो? मुआविया को इस नजर से क्यों नहीं देखते हो कि ये इंतखाब अली है? हजरत अली ने खिलाफत दी हजरत हसन को और हजरत हसन ने दे दी किसको? ऊंची। अच्छा, अगली बात एक और समझो, समझने की है। अगर यही वाकया रोनमा होता लड़ाई से पहले तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये वाकया रोनमा होता इख्तलाफ से पहले, इंतशार से पहले तो बड़ी बात। लेकिन ये वाकया रोनमा हुआ है लड़ाई के बाद। कब हुआ है? और यारो बात समझो, सुलह होती ही लड़ाई के बाद है। पहले सुलह किस चीज की होगी? लड़ाई के बाद सुलह हुई, सुलह के बाद खिलाफत दी, दे दी, खिलाफत दी। ये खिलाफत देकर नहीं कहा ये लो संभालो हम यूं जा रहे हैं। तवज्जो, वाकई पूरे पर नोट करो। ये नहीं कहा खिलाफत ले लो हम यूं जा रहे हैं। खिलाफत दी, कब हाथ बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? क्या बढ़ाओ? क्या बढ़ाओ? उस हाथ को 1000 बार न चूमे। इस नजर से मुआविया, इस नजर से क्यों नहीं देखते? हाथ बढ़ाओ। हजरत मुआविया ने हाथ बढ़ाया। क्या करोगे? का मुआविया तुम्हारे हाथ में अपना हाथ देंगे। मैंने सवाल किया था शिया जवानों से, बताओ अपने बड़ों से पूछो असद की अजमत क्या है, बड़ों से पूछो हुसैन की अजमत क्या है। जब वो तुम्हें अजमत हसन हुसैन सुना देंगे फिर मैं उनके हाथ मुआविया के हाथ में बता दूंगा। तुम अजमत पूछो, पहले अजमत पूछो, उसकी तफसीलात सारी पूछ के अपने ज़हन में रखो, दिलो दिमाग में रखो, फिर मेरे पास आओ। जब तुम उनकी अजमतें पूछ लोगे फिर मैं उनके हाथ मुआविया के हाथ में दिखा दूंगा, तुम्हें बता दूंगा जो इतनी अजमत वाले जिनके हाथ उनके हाथों में, वो कितनी अजमत वाला है। यूं समझो, इन्होंने ये नाम रखा हजरत मुआविया और हजरत अली का। बहुत से लोग गुजरते हुए चौंक जाते होंगे, उन्हें एकदम झटका लगता होगा, ये क्या है? यही है, यही है, ये हमारा नहीं है, ये उधर से है। ये किधर से है? उधर से। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिगर गोशाए बतूल है, खानदाने नबूवत का फूल है, जनाब जिंदगी का उसूल है। और यही जनाबे हसन हुसैन है जो नवासे रसूल है। ये दोनों आए और दोनों ने हाथ बढ़ाकर हजरत मुआविया के हाथ पे बैत कर डाली, बैत भी की, खिलाफत भी दी, इमाम भी माना, मुक्तदा भी माना, पेशवा भी माना, खलीफा भी माना, अमीर ने माना। और किसने माना? खानदाने अली ने माना। किसने माना? खानदाने अली ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला को मान लिया। गुस्ताखी करने वाले, अगर तेरे पास कोई गुंजाइश कहीं किसी जगह शर्म की है तो तुझे एक बात कहने लगा हूं। तेरे पास कोई कहीं कोई शर्म की गुंजाइश है तो एक बात कहने लगा हूं, मुआविया का ख्याल ना करते, दो इमामों का ख्याल कर लेते।
और अगली बात कहने लगा, अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो। मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ इमाम क्या है? कहते इमाम मासूम है। इमाम क्या है? इमाम मासूम है। मैंने कहा मासूम कौन होता है? कहते जिससे खता नहीं होती। जिससे खता नहीं होती, गलती नहीं होती। मैंने कहा इमाम कौन है? कहते मौलवी साहब इमाम वो है जो मासूम है। मैंने कहा मासूम कौन होता है? कि जिससे खता नहीं होती। मैंने कहा गलती हो सकती है? कहते तसव्वुर नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें क्या कहूं, आओ तुम्हें हाथ दिखाऊं, आओ तुम्हें हाथ दिखाऊं या हाथ दिखाऊं? हाथ दिखाऊं या हाथ दिखाऊं? उधर देखो, एक नहीं दो हैं। इमाम है, तुम्हारी नजर में गलती, जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ, गलती की गुंजाइश नहीं है। और यहां वो अमल हो गया जिसको आज तुम गलत कह रहे हो। और सुनो मेरा अगला सवाल समझो। मैंने कहा इनसे जरा पूछो इमाम की ना मानने वाला कौन है? इमाम की ना मानने वाला कौन है? वो कहते हैं अपनी नजर में जो इमाम की ना माने वो काफिर है। जो इमाम की ना माने वो कहते हैं इमाम की ना माने। मैंने कहा इमाम ने बैत की, तुम नहीं मानते। मैं भी कह ही नहीं रहा, मैं भी कह ही नहीं रहा। तुम्हें तुम्हारे मजहब से पूछना बता के। और मैं अगली बात कहने लगा हूं, इत्तेफाक की बात ये क्या कि नमाज के नारे में 3 दफा है। कितनी दफा है? कितनी दफा? और इनके यहां भी 3 दफा है। इनके यहां भी अली, हसन, अली के न माने वो भी, वो अबू बकर उमर के पीछे खड़े थे। हसन की न माने वो भी, ये भी उनके पीछे खड़े थे। हुसैन की न माने तो सही नहीं कहा था 3 दफा। मैंने 3 दफा साबित किया, उन्होंने कहा था मैंने साबित किया। और तुम्हारी नजर में कि अब बताओ जो इमाम की न माने वो कौन है? तुम कहते हो जो इमाम की न माने वो फारिग है, यानी काफिर है। उलमा बैठे, मैंने वैसे जुमला का कहने की जरूरत। अब हजरत अमीर मुआविया और जनाबे खानदान अली की सुलह हो गई, तस्लीम किया, माना, मिंबर पर बिठाया, खिलाफत दे दी। तवज्जो, ये सब कुछ दिया और जब वहां से वजीफा आया वो भी ले लिया। वजीफा वो भी फेंका नहीं, अब्बा जी के दुश्मन नहीं लेते, छोड़ा नहीं, वो भी कबूल कर लिया, ये भी कबूल कर लिया। इन्होंने बुला लिया, वो आ भी गए, मिंबर पर बैठ भी गए। बताओ मोहब्बत है या नहीं है? अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों सुनो, मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? इख्तिलाफ की बात कौन कर रहा है? झगड़े की बात कौन कर रहा है? प्यार की बात कौन कर रहा है? जो नफरतें फैलाए वो शरारती है, जो नफरतें फैलाए वो फसादी है, जो मोहब्बतें फैलाए वो सहाबा का गुलाम है। आओ, मैं यहां खड़ा होकर मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि इनमें मोहब्बत थी। लड़ाई तो भाइयों में भी हो जाती है, याद रखना। भाई की भाई से लड़ाई होने के बावजूद रिश्ता है भाई खत्म, इख्तिलाफ के बावजूद ये रिश्ता खत्म। वहां लड़ाई जरूर हुई थी, रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। जैसे हसनैन ने साबित किया, चचा को बुलाया, मिंबर पर बिठा के बताया, सब कुछ हुआ था, रिश्ता खत्म आज भी कायम है। इसीलिए मुसलमान जब नारा लगाते हैं वो कहते हैं अली मुआविया, अली मुआविया। एक तबका कहता है ये क्या हो गया? तुम कहते हो अली मुआविया भाई भाई, वो कहते हैं हमारी शामत आई। भाई तुम्हारी शामत क्यों हुई? कहते हैं इसलिए आई, शामत हमारी इसलिए कि जब ये भाई भाई हो जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? ओ भाई, इनके भाई भाई बनने से हम जीते हैं और उनके भाई भाई बनने से वो मरते हैं।
भाई भाई बनने से मिल्लत इस्लाम को फायदा होता है, और इनके भाई भाई बनने से उनको नुकसान होता है। वो तोड़ चाहते हैं, हम जोड़ चाहते हैं, और वो फसाद चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। वो लड़ाई चाहते हैं, हम भलाई चाहते हैं। वो तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। उनकी आदत में ही तफरीक है और हमारी आदत में ही मोहब्बत है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, तवज्जो, हमारे मजहब में कहीं भी ये नहीं है कि तबर्रा इबादत हो। हमारे मजहब में कहीं भी नहीं है तबर्रा इबादत हो, गाली इबादत हो, बुरा भला कहना इबादत हो। उनके यहां ये इबादत है। और हरिपुर के लोगों, मैं अगली बात करने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। मैंने सवाल किया कई बार, सवाल ये पैदा होता है, तुम्हारे मजहब में तबर्रा सिर्फ सहाबा पर क्यों है? काबिल और बात है, अपने पास नोट करना। तुम्हारे पास तबर्रा सिर्फ सहाबा पर क्यों है? अबू जहल पे क्यों नहीं? अबू लहब पे क्यों नहीं? उतबा शेबा पे क्यों नहीं? फिरौन, नमरूद, हमान, शद्दाद पे क्यों नहीं? नबी के सामने खड़े होने वालों पे क्यों नहीं? पैगंबर की तौहीन करने वालों पे क्यों नहीं? हलाको और चंगेज खान पे क्यों नहीं? किसी यहूदी और नसरानी पे क्यों नहीं? किसी सिख और हिंदू पे क्यों नहीं? किसी बेईमान और मुर्तद पे क्यों नहीं? कुरान को न मानने वालों पे क्यों नहीं? कुरान की तौहीन न करने वालों पे तुम्हारे यहां तबर्रा क्यों नहीं? कुरान जलाने वालों पे तुम्हारे यहां तबर्रा क्यों नहीं? सवाल पैदा होता है, अबू जहल पे तबर्रा क्यों नहीं है? अबू बकर पे क्यों है? उमर पे क्यों है? उस्मान पे क्यों है? तलहा पे क्यों है? आयशा पे क्यों है? खदीजा पे क्यों है? हफ्सा पे क्यों है? जवेरिया पे क्यों है? उम्मे कुलसूम पे क्यों है? पूछना चाहता हूं, जवाब दो। मेरा तुमसे सवाल है, तुम वहां तबर्रा करते हो, उधर क्यों नहीं करते? इसलिए तबर्रा करते हो। दीन इन्होंने पहुंचाया, दीन इन्होंने फैलाया, शरीयत इन्होंने समझी, शरीयत इन्होंने समझाई, साथ इन्होंने दिया, साथ ये चले। रफीक ये बने, सुसर ये बने, दामाद ये बने, मुआविन ये बने, मददगार ये बने। इस्लाम इन्होंने लिया, इस्लाम इन्होंने खींचा, कुरान इन्होंने लिखा, कुरान इन्होंने पढ़ा, कुरान इन्होंने सींचा, हाथों पे उन्होंने उठाया। मशरिक में ये पहुंचे, मगरिब में ये पहुंचे, शिमाल में ये पहुंचे, जुनूब में ये पहुंचे। कुरान में इनकी तारीफ, तौरात में इनकी तारीफ, सबूर में इनकी तारीफ, इंजील में इनकी तारीफ, आसमानों में इनकी तारीफ, जमीनों में इनकी तारीफ, पहाड़ों पे इनकी तारीफ, शहरों पे इनकी तारीफ, दरियाओं में इनकी तारीफ, समुद्रों में इनकी तारीफ। कायनात इनकी बात करे, लोग इनकी बात करे, नबी इनकी बात करे, रसूल इनकी बात करे। बदर में ये जाए, ओहद में ये जाए, खैबर में ये जाए, तबूक में ये जाए, हुनैन में ये जाए, हरमुक में ये जाए, जख्मी ये हो, तलवारें ये खाएं, बच्चे ये छोड़े, बीवियां ये छोड़े, खानदान ये छोड़े, कबीला ये छोड़े, कौम ये छोड़े, इस्लाम पे ये मिटे, इस्लाम ये उठाएं, इस्लाम ये फैलाएं, इस्लाम ये अपनाएं। तस्वीर ये बने, तसव्वुर ये बने, नक्श ये बने, अक्स ये बने, दीन ये बने, शरीयत ये बने, पहचान ये बने, मुहाफिज ये बने, मुअल्लिम ये बने, मुतअल्लिम ये बने, मुदर्रिस ये बने, फकीह ये बने, आदिल ये बने, मुत्तकी ये बने, परहेजगार ये बने, हाकिम ये बने, मुनसिफ ये बने, हिदायत का जरिया ये बने, रिश्ता ये बने, तवातुर ये बने, तसलसल ये बने, राब्ता ये बने। नबी के साथ ये रहे, पास ये रहे, करीब ये रहे, साथ ये चले, साथ ये बढ़े। मैदानों में ये गए, जंगलों में ये गए, वीरानों में ये गए। कौमें इन्होंने फतह की, इलाके इन्होंने फतह किए। यहूद को इन्होंने भगाया, नसरानियों को इन्होंने बनाया, काफिरों को इन्होंने भगाया, नबी को इन्होंने कंधों पे उठाया, गार में ये लेकर गए, वापस ये लेकर आए। हिफाजत इन्होंने की, साथी ये बने, रफीक ये बने, दोस्त ये बने, नमाजी ये बने, गाजी ये बने। मस्जिद नबी में ये है, मक्का में ये है, बैतुल्लाह में ये है, मताब में ये है, तवाफ में ये है, रोजे में ये है। इधर वो है, उधर ये है, इधर वो है। हर लबे हरान साथ ये चल रहे हैं। कुरान में इनके तस्करे, इंजील में इनके तस्करे, सबूर में इनके तस्करे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है राशिदून, ये है मोमिनून, ये है ताइबून, ये है राकिऊन, ये है साजिदून, ये है हामिदून, ये है मुफ्लिहून, ये है फाइजून, ये है साबिकून अव्वलून, ये है मुहाजिरून, ये है अंसार, ये है हाजरू, ये है जहादू, ये है आवाऊ, ये है नसर, ये है कुरान के सिपारे, ये है आयातें, ये है जुमले, ये है लफ्ज, ये है हुरूफ, ये है सितारे, ये है
तारे ये हैं, सैयारे ये हैं, नजारे ये हैं, नबी के करीबी ये हैं, वफादार ये हैं, मोहब्बत इनमें, इश्क इनमें, सदाकत इनमें, दियानत इनमें, अमानत इनमें, रफाकत इनमें, हया इनमें, वफा इनमें, जुर्रत इनमें, बहादुरी इनमें, दलेरी इनमें, हिम्मत इनमें, गैरत इनमें, जज्बा इनमें, इस्लाम इनमें, ईमान इनमें, नजरिया इनमें, तौहीद इन्होंने सिखाई, रिसालत इन्होंने सिखाई, नबूवत इन्होंने बताई, नमाज इन्होंने सिखाई, कलमा इन्होंने पहुंचाया, हाज इन्होंने पहुंचाया। सालिमों, बेईमानों, मुर्तदों, तुम्हारा तबर्रा अबू जहल पे क्यों नहीं है, उतबा पे क्यों नहीं है, शेबा पे क्यों नहीं है, इन पे क्यों है? इसलिए कि सारे दीन के मुहाफिज ये है। सीधा क्यों नहीं कहते? तुम्हें तकलीफ इनसे नहीं है, तुम्हें तकलीफ नबी की शरीयत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, अजमत सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, अमाल सहाबा, हमारे सहाबा प्यारे 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 सहाबा। संभाल के रखो जी, फिरके तुम्हारे हैं, मुआविया भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं, संभाल के रखो। सुलह हो गई, किसने की? तवज्जो, सुलह हो गई, किसने की भाई? सुलह किसने की? ऊंची और ऊंची। आपके यहां दो खानदानों में लड़ाई हो जाए और बेटे मिल के सुलह कर लें और तीसरे मोहल्ले वाला कहे मैं नहीं मानता, तीसरे मोहल्ले वाला कहे, आप अपनी जबान में उसे क्या कहते हो? आप अपनी जबान में उसे क्या कहते हो? क्या कहते हो? आप नहीं बता रहे, कहते हो बड़ा शैतान है। मैं भी तो यही कहूं ना, बड़ा शैतान, ये बड़ा शैतान है, वो ये बड़ा शैतान है, ये बड़ा शैतान है, इन्हें दी सुलह हो गई, ये बड़ा शैतान है। कहते हो जो आपके इलाके में होने वाली लड़ाई के बाद सुलह ना माने वो बड़ा शैतान है, जो वहां के बाद सुलह ना माने वो ही असल में शैतान है। और ये शैतान और शियान और फिलान और आन और लान और बान उलमा समझते हैं ये क्या है? एक ही है। मादे शादे मिलते हैं, नहीं मिलते? इनके सिर्फ मादे नहीं, पीछे से सारी आदतें भी मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? वहां पर भी वकाना मिनल, वहां पर भी वकाना मिनल। उसने कहा मैं नहीं मानता, इसने भी कहा मैं, वो भी उधर। अली भी हमारे हैं। आखिरी बात, खत्म कुरान है। आपके बच्चों ने कुरान पढ़ा, दस्तार बंदी हुई, शेख आपके बेटे ने कुरान पाक सीने में रखा, सर पर दस्तार बंदी हो गई। कारी अब्दुल हमीद साहब आप भी घर जाएंगे, आप भी घर जाएंगे, आपके इलाके मोहल्ले घर की औरतें जमा होंगी, गले मिलेंगी, हार पहनाएंगी, बच्चों कहेंगी मुबारक हो, और औरतें आएंगी इन्हें कहेंगी मुबारक हो, आपको लोग कहेंगे मुबारक हो। यहाँ जितने लोग बैठे थे सब ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने कहा क्यों मुबारक हो? कहते इनके कुरान, इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में। कोई आदमी यहां से उठे, उठ कर कहे मौलवी साहब तुम्हारे बच्चे की ऐसी तैसी, ये बुरा है, ये गलत है। आप कहेंगे उठो निकलो हमारी महफिल से। क्यों निकलो? मेरे बेटे को बुरा कहा, दूसरे को कह देते, इसको क्यों कहा? क्यों? इसके सीने में कुरान है, इसके सीने में कुरान है, इसे क्यों? आप घर जाएंगे, घर में कोई औरत आपकी दावत में आई होगी और वह दावत में आकर दस्तरखान पर बैठी हो, लुकमा उसने तोड़ा
अभी लुकमा लगाकर मुंह की तरफ ले जाने लगी हो कि एकदम आपके बेटे को गाली दे, बुरा भला कहे, आप कहेंगे उठो, छोड़ो लुकमा, मेरे घर से मत खाना। तूने मेरे बेटे को बुरा कहा, उसको जिसके सीने में कुरान है तूने उसे बुरा कहा, उठ जाओ। आप भी उठा देंगे। कोई औरत एक आपको नहीं कहेगी तू दहशतगर्द है, कोई एक भी नहीं कहेगी तू तकरीबकार है, कोई एक भी नहीं कहेगी तू बड़ा सख्त है, सब कहेंगे तूने सही किया। आप भी यहां कहेंगे सही किया। जालिम आदमी आज ही उसकी दस्ता आज ही कहते हैं बुरा है, इसे बुरा कहते हैं, इसने कुरान सीने में रखा है तो इसे बुरा कहते हैं। हाय दर्द सुनो मेरा, दर्द सुनो मेरा उलमाए किराम, इसके सीने में कुरान है और सहाबा कुरान के सीने में, इनके सीनों में कुरान है, कुरान के सीने में सहाबा है। इन्होंने कुरान को याद किया, कुरान ने सहाबा को याद किया, इन्होंने कुरान को महफूज किया, कुरान ने सहाबा को महफूज किया। ये कुरान के तज़किरे करते हैं और कुरान सहाबा के तज़किरे करता है। जो कुरान अपने सीने में बिठाए उसकी तौहीन तू, तेरा खानदान, तेरा कबीला, तेरी औरतें, तेरे बच्चे, तेरे बूढ़े, तेरे जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, ग्रेजुएट, कोई मानने को उनकी तौहीन तैयार नहीं है। और जिनको कुरान ने अपने सीने में रखा उनकी कोई तौहीन करे, मैं कैसे मान लूं, मैं उसे उठाऊं? तुम कहते हो दहशतगर्द हो, तकरीबकार हो, इंतहा पसंद हो, इसे नहीं कहते, मुझे क्यों कहते हो? इसने कुरान अपने सीने में रखा है और उनको कुरान ने अपने सीने में रखा है। और पापा इसने कुरान को सिर्फ महफूज किया है, उन्होंने वहां से लेकर यहां तक कुरान को पहुंचाया है। वो कुरान में चमकते भी हैं और दमकते भी हैं। ऐसे ही जैसे आसमान में सितारे चमकते, ऐसे ही कुरान में सहाबा चमकते। किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। क्यों नाजिल हुआ? ताकि इन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। उन रोशन सितारों में सबसे पहले देखो जो नजर आएंगे उन्हें क्या कहते हैं? ऊंची और ऊंची। जो कुरान में चमकते उन्हें क्या कहते हैं? जो कुरान में नजर आए उन्हें क्या कहते हैं? जिनके सामने कुरान उतरा उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी तारीफ कुरान ने की वो क्या कहते हैं? जो कुरान में नजर आए उन्हें क्या कहते हैं? जिन्होंने कुरान लिखा उन्हें क्या कहते हैं? जिन्होंने महफूज किया उन्हें क्या कहते हैं? जो सुतूर बने उन्हें क्या कहते हैं? जो आयतें बने उन्हें क्या कहते हैं? जो जुमले बने उन्हें क्या कहते हैं? जो सूरतें बनी उन्हें क्या कहते हैं? जो मयार बने उन्हें क्या कहते हैं? जो मिसाल बने उन्हें क्या कहते हैं? जो बुनियाद बने उन्हें क्या कहते हैं? जिनने कुरान फैलाया उन्हें क्या कहते हैं? जो शर्क गर्ब में ले उन्हें क्या कहते हैं? जो शिमाल जुनूब में ले उन्हें क्या कहते हैं? जो कायनात की धरती तक फैला गए उन्हें क्या कहते हैं? जिन्होंने सीनों में महफूज करके दुनिया तक पहुंचाया उन्हें क्या कहते हैं? जो कायनात के जर्रे जर्रे तक पहुंचाया उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी हर चीज को कुरान ने जिक्र किया उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी तारीफ खुदा ने की उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी मदह कुरान ने बयान की उन्हें क्या कहते हैं? जिनका दिफा कुरान ने किया उन्हें क्या कहते हैं? वो जो खुद कुरान बन गए उन्हें क्या कहते हैं? हमारे सहाबा प्यारे सहाबा, 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 हमारे सहाबा प्यारे सहाबा। तवज्जो, क्या उन सहाबा की इज्जत और दिफा के लिए काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उलमाए किराम, ये किसी जमात का मसला नहीं है, किसी फर्द का मसला नहीं है, किसी की जात का मसला नहीं है, ये नबी की जमात का मसला है, यह कुरान की इज्जत का मसला है, यह कुरान के हुरूफ और आयतों का मसला है, इस्लाम के मुस्तकबिल का मसला है, इस्लाम की इमारत का मसला है। यह तेरा मेरा किसी जमात तहरीक का मसला नहीं है। सहाबा हर कलमा पढ़ने वाले के हैं,
जिसने कलमा पढ़ा है उस पर लाजिम है कि वो सहाबा का दिफा करे। बताओ करोगे या नहीं करोगे? हाथ खड़े करके करोगे? दिफा करने वालों का साथ दोगे? मसाजिद सब ये किसी साहब ने पैसे दिए कि कारी साहब को भी देने और कुर्रा को भी देने जिन्होंने पढ़ा हाफिजों को भी, और मैंने अपनी जेब में रख लिए, इसलिए कि तकरीर के दौरान जब देगा तो फिर ऐसे ही होगा। बात तो साफ सी है, सीधी सीधी सी है। आप सबकी ताईद हासिल है? हाथ खड़े करके बात सुन रहा मैं। अभी तो मुझे कुछ कह भी सकते, मैंने ताईद ले ली सबसे। देते हैं, कारी साहब को भी देंगे, बच्चों को भी, लेकिन बात खत्म होगी तो देंगे। समझ आ रही? देखो ना, आज इनाम दे रहे हैं, आज इनाम दे रहे हैं। कौन सा जमाना था जिसमें पत्थर मार रहे थे, जिसमें तीर चल रहे थे, जिसमें तलवारें चल रही थी, जिसमें जख्मी हो रहे थे, वजूद लोलवान हो रहे थे। रब्बे जुल जलाल की कसम, कुरान फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। उनकी अजमतों के लिए साथ दोगे? आज तौहीन हो रही है, आज तौहीन हो रही है। उलमाए किराम पहले आप कहते थे आप किताबें दिखाते हो, ये अमेरिका ने लिखी है, ये इसराइल ने लिखी है, ये झूठ है। वो कहते हमारा मजहब नहीं है, अब तो खुद बोल रहे हैं, अब खुद बोल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की तकफीर इस्लामाबाद में हुई, सहाबा किराम अहले बैत उज़्ज़ाम की तौहीन लाहौर में हुई, अमीर मुआविया बेऔज़ुबिल्लाह लानत कराची में हुई, हैदराबाद मीरपुर खास में और जनाब टंडोवाला यार में हजरत अबू बकर की तकफीर हुई। बताओ इन तकफीर करने वालों का रास्ता रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? हुक्मरानों, ये मुल्क हमारा है, रियासत के लोगों ये मुल्क हमारा है। हमसे ज्यादा मुल्क से प्यार कोई नहीं करता। हमने इतना बर्बरियत को सहा, लेकिन हमने मुल्क में बदअमनी होने। लेकिन पूछना चाहता हूं, गुस्ताखी करने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सवाल है, इन्हें गिरफ्त में क्यों नहीं लाया जाता? वो कौन सी ताकत है जो इन्हें बचाती है, वो बताओ। इस ताकत को बेनकाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अहले सुन्नत उलमा ने अपने तहम्मुल और तदब्बुर से ये बात बावर करवाई कि इस मुल्क में अमन चाहते हैं। इनने मुल्क के अंदर एक पत्ता नहीं गिरने दिया, यहां तक कि इस एवज में डॉक्टर आदिल खान शहीद रहीमुल्लाह जैसा एक मुदब्बिर, मुहक्किक, आलमी रहनुमा और आलमी लीडर मौलाना आदिल खान शहीद हुए। उसके बावजूद कानून को हाथ में लेकर हमने मुल्क में बदअमनी नहीं होने दी। हम आज तक सरापा एहतजाज है, लेकिन सवाल है ये गुस्ताख गिरफ्तार क्यों नहीं होते? इसके लिए अगर आपको बुलाया जाए आओगे नहीं आओगे? दूसरी बात, हमने गली गली, मोहल्ला मोहल्ला हमने इस नजरिए को फैलाने का आज़म किया है। हर मस्जिद के तहत आपने अपना हल्का बनाना है, ठीक है? हिकायत सहाबा के नाम से एक किताब छपकर मंजर-ए-आम पर आई है। उस किताब की तालीम हर घर में इंशाअल्लाह अज़ीज हमने शुरू करवानी है। सहाबा 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 सहाबा, हर घर से ये आवाज आनी है, हर कूचे से आवाज आनी है। वो दिन आएगा जब गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखी दूर की बात तसव्वुर करने से भी डरेगा। क्या करेगा? वो तब होगा जब आप बेदार होंगे, अपनी कौम को बेदार करेंगे। हमने फैसला कर लिया है, अपनी जिंदगी में या जिंदा रहेंगे या सहाबा की इज्जत रज़मत को बुलंद करते रहेंगे। सहाबा की इज्जत रज़मत का दिफा किए बगैर इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। मेरे साथ ये आज़म करते हो या नहीं करते? गली गली ये माहौल बनाओगे, करिया करिया माहौल बनाओगे। और मैंने एक नारा लगाया, और नारा लगाकर मैंने आपको बताया और सिखाया और समझाया कि सहाबा की इज्जत रज़मत को हमने गली गली बताना है। और वो नारा क्या था? वाह सहाबा वाह। अच्छा, मजे की बात, ये नारा सूफियाना नहीं है। कुछ सूफियाना नारे, बत्ती बंद करके, हाथ बांध के, सर नीचे करके, वाह साहबा वाह, ये वो वाला नहीं है।
ये जरा मुजाहिदाना सा नारा है। ये जैसे ही आ जाए, बदन में रगों में खून की धड़कनें तेज हो, दिल में मोहब्बत आशिक आले रसूल और मोहब्बत असहाब रसूल यूं कूद कूद कर आए और दिल मोहब्बतों से मुज़य्यन हो जाए, और होने के बाद आपके जज्बात काबिल दीद हो, और होते हुए आपका हाथ ऊपर उठे, उठने के बाद यूं खुले, और खुलने के बाद यूं उंगलियां बंद होनी शुरू हो, और होते होते जब ये मुक्का बने फिर आवाज आए वाह सहाबा वाह। अच्छा समझो, शुरू शुरू में शर्म आती है, बाद में मजा आता है। शुरू में तोयदी साहब, शुरू में शर्म आती है, बाद में पूछ लो तोयदी साहब से ईमानदारी से। ये कुछ कुछ उठाते हैं, कुछ कुछ नहीं उठाते, और जब उठा लेते हैं फिर मजा आता है। फिर क्या आता है? नारा क्या है? अभी भी कुछ हाथ, अभी भी पीछे कुछ हाथ उठे नहीं है। वो समझते हैं शायद मुझे नजर नहीं आता। बाबा मैंने चश्मा पहना हुआ है। क्या नारा है? मुझे खड़े हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या नारा है? क्या नारा है? दीवार पे लिखेंगे वाह साहबा वाह, चौक पे लिखेंगे वाह साहबा वाह, गली में लिखेंगे वाह साहबा वाह, गाड़ी में लिखेंगे वाह साहबा वाह, बाजारों में होगा वाह साहबा वाह, चौकों पे होगा वाह साहबा वाह, शाहराहों पे होगा वाह साहबा वाह, हर दिल में होगा वाह साहबा वाह, हर जबान में होगा वाह साहबा वाह, हर कौम कहेगी वाह साहबा वाह, हर मिल्लत कहेगी वाह साहबा वाह, और दुनिया को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी वाह साहबा वाह। आखिरी बात,